हम लोग देखेंगे क्लास 12 जो पेपर होने वाला है झारखंड बोर्ड का सब्जेक्टिव पेपर, जिसमें प्रोबेबिलिटी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन, कुछ एक 5 सेट में 5 क्वेश्चन ही है 2 मार्क्स के। ओके, ये पांचों सिर्फ 2 मार्क्स के। अपन इसको एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। और प्लस इसमें एक ही फॉर्मूला है जिसको यूज करेंगे और सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि इफ PA is equal to 7/13, PB is equal to 9/13, PA intersection B is equal to 4/13, then evaluate the value of PA by B और PB by A। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को गिवन क्या क्या है। हम लोग को गिवन है PA is equal to 7/13, PB is equal to 9/13 और P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4/13। ओके, ये हम लोग को गिवन है। अब हम लोग को निकालना क्या है। नंबर वन में पूछा गया है P A by B। देखो P A by B जब कभी भी ये लिखा रहे तो इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट। अपन यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे फॉर्मूला आता है P A इंटरसेक्शन B बाई पी बी। अब सवाल ये है कि हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए है ना। तो याद रखने के लिए एक बात को ध्यान रखना है, पी ए बाई बी जो भी नीचे होगा ना, जो भी नीचे होगा उसको सीधे डायरेक्ट पी बी करके लिख देना है। अगर यहाँ नीचे ए है, जैसा कि दूसरे में हम लोग चेक करेंगे वो आएगा, तो पी बी और ऊपर में ए इंटरसेक्शन बी हमेशा आएगा। ओके, सो हम लोग को दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4/13 और पी बी का वैल्यू कितना है 9/13। हम लोग जनरली जो जानते हैं और जैसा हम लोग करते आए हैं हमेशा से, नीचे वाला वैल्यू जो है वो कट जाता है, 13 और 13 कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास 4/9। ये है पी ए बाई बी का आंसर। क्या आ जाएगा, पी ए बाई बी इज इक्वल टू 4/9। ये रहा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अब हम लोग को क्या निकालना है, दूसरा क्या पूछा गया है पी बी बाई ए। दूसरा इसी में पूछा गया पी बी बाई ए। मैंने क्या बताया था, नीचे जो रहेगा डायरेक्ट फॉर्मूला में वो कहाँ जाएगा नीचे, तो पी ए और इंटरसेक्शन वाला सेक्शन हमेशा रहेगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये हमेशा रहेगा, यहां पर नो चेंज। ओके, पी ए बाई बी हो या पी बी बाई ए हो, पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आएगा, नीचे वाले फॉर्म को हम लोग पकड़कर सीधे पी ए लगा देंगे। अब हम लोग के पास पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4/13 अगेन, और पी ए का वैल्यू कितना है 7/13। जब हम लोग नीचे का 13 कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4/7। सो पी बी बाई ए इज इक्वल टू 4/7। ये रहा इसका भी आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, पी ए बाई बी और पी बी बाई ए दोनों का एक एक मार्क्स कंसीडर किया गया है मॉडल सेट में। तो 1 मार्क्स वहां से और 1 मार्क्स यहां से, 2 मार्क्स। ये पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लो। डन, चलो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो गिवन आपको लिखना होगा, गिवन लिखकर ही चलना ताकि इंप्रेशन बने और क्वेश्चन में आपको मार्क्स अच्छा मिले। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इवैल्यूएट पी ए इंटरसेक्शन बी ही निकालना है। अब क्या बोला जा रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जहां पर 2PA इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13 और PA बाई बी गिवन है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपके। गिवन वैल्यू क्या है 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13 और PA बाई बी गिवन है इस बार, क्या है ये 2/13।
5। हम लोग को निकालना क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला क्या पता है, पी ए बाई बी दिया हुआ है तो लिख दो पी, ये तो और आसान हो गया, पी ए बाई बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब देखो यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ 2pa इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13। तो जब कभी pa निकालना होगा ना तो 2pa इज इक्वल टू 5/13, बट हम लोग को वैल्यू क्या चाहिए, pb इज इक्वल टू 5/13। एक्चुअली में pb इज इक्वल टू 5/13 है, और जब हम लोग pa निकालेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा तो 5/26 आ जाएगा, ये माइंड में रखना। ओके, तो हम लोग से पूछा गया pa बाई बी का वैल्यू हमारे पास क्या है 2/5, और पी ए इंटरसेक्शन बी जहां तक कि हम लोग जानते हैं हम लोग को यही निकालना है। अब पी बी का वैल्यू क्या लिखेंगे 5/13, डायरेक्ट 5/13। अब सवाल ये है इसको निकालना है तो इस वाले फॉर्म को इधर भेज देते हैं। अब जब हम लोग इसको डायरेक्ट उधर भेजेंगे तो 2/5 इंटू 5/13, ओके, ये हो गया इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी जो हम लोग को चाहिए। अब 5 कैंसल, क्या हो जाएगा 2/13 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, आंसर। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि ये आंसर सही है या नहीं, आप पी ए इंटरसेक्शन बी यहां रख दो। ये देखो ये रफ नोट है, ठीक है, अगर एग्जाम में लगे कि गलत हो रहा है तो पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 2/13, और पी बी कितना है 5/13। तो देखो 13 कैंसल, आया क्या 2/5 जो हम लोग को दे रखा था 2/5, विच मीन्स ये आंसर सही है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इजी है, ये सब 2-2 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब्जेक्टिव टर्म 1 या टर्म 2 आपको रिपीट करना है। अगर आप सिर्फ मॉडल सेट पेपर ही बनाकर जा रहे हो ना एग्जाम में तो 80+ मार्क्स लाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है इफ पी ए इज इक्वल टू 6/11, पी बी इज इक्वल टू 5/11, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए बाई बी और पी बी बाई ए। हम लोगों ने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही निकाला था, फिर से सेम क्वेश्चन आया हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूं एग्जाम में कोई तोप क्वेश्चन पूछने वाले हैं नहीं, आपको बस बनाने आना चाहिए। क्या है गिवन, क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन पी ए is equal to 6/11, PB is equal to 5/11, और P A इंटरसेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है A इंटरसेक्शन B is equal to 4/11। हम लोगों को निकालना है पहला P A बाई B। फिर से फॉर्मूला याद करो, P A बाई B है, B नीचे है, सबसे पहले P B लिख लो, और हम लोगों को पता है A और B है तो इंटरसेक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे P A इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी का 4/11 और बी का 5/11, तो क्या हो जाएगा 4/11 अपॉन क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, पी बी का वैल्यू क्या है 5/11, तो 11 कैंसल, आंसर क्या आया 4/5, पी ए बाई बी इज इक्वल टू 4/5, ये रहा आंसर। अब दूसरे में पूछा जा रहा है कि पी ए बाई बी क्या होगा, पी बी बाई ए, सॉरी पी बी बाई ए कैसे होगा। फिर से सवाल वही, ए नीचे है, सबसे पहले पी ए लिख लो, लिख लिया। अब पी ए इंटरसेक्शन बी लगा दो, पी ए इंटरसेक्शन बी फिर से अगेन 4/11 अपॉन पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 6/11, 11 कैंसिल, क्या बचा 4/6, पी बी बाई ए आ गया, ये भी आ गया, अगेन आपका 2 मार्क्स फिर से आ गया। फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे।
तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो अपन जल्दी से खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूट पी ए बाई बी। अब क्या निकालना है? ए बाई बी निकालना है, जहां पर पी बी 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी 0.35। अब वैल्यू पॉइंट में है, लिखना होगा 0.4। गिवन क्या है? गिवन है पी बी इज इक्वल टू 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.35। डन। 0.35 हम लोग को फाइंड करना है पी ए बाई बी इज इक्वल टू वॉट। तो फॉर्मूला क्या होता है पी ए बाई बी का? पी ए बाई बी का सबसे पहली बात तो पी बी नीचे और पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? 0.35 अपॉन पी बी। बी का वैल्यू कितना है? 0.5। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये पॉइंट में है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लो, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों के कारण मार्क्स ना कट जाए। ओके, सो हम लोग जानते हैं कि 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स में। ओके, बट यहाँ पर जो पॉइंट है ना, इसको बहुत अच्छे से देखो। ऊपर में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2। तो ये पॉइंट को उड़ाओ और नीचे 2 0 लगाओ 1 के साथ। लगाया? अब नीचे पॉइंट के बाद कितना है? 1, तो ऊपर 1 0। डन। अब ये पूरा पूरा इजी हो गया है क्वेश्चन। 5 7 35 और 10 का 1 0 काट दो, तो हमारे पास आया आंसर 7/10। जब एक पॉइंट था तो 0.5 लिखा गया, ठीक है, तो फिर 1 0 है तो इसको क्या लिखेंगे? जब 0 ऊपर जाएगा पॉइंट के बदले में तो 0.7। ये आ गया पी ए बाई बी का वैल्यू और ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। ये 2 मार्क्स आपके पक्के। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ओके, चलो इसको क्लियर करो ताकि हम लोग आगे चलें। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट ई। सबसे पहली बात ना, इसको लिख लेते हैं इसके बारे में। ओके, तो गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? एक डाई को हम लोग रोल कर रहे हैं। बेसिकली हम सभी लूडो तो खेल चुके हैं, जिसमें डाई होता था जिसको हम लोग फेंक कर 1 2 3 4 5 6 तक काउंट करते थे। ओके, सो ये वही क्वेश्चन है, यहां पूछा जा रहा है। अभी हम लोग को दिया हुआ क्या है? गिवन में कोई इवेंट है जिसमें ई दिया हुआ है 1 3 और 5। ओके, अब देन एफ का वैल्यू दिया हुआ है 2 और 3। इसी में जी का वैल्यू भी दिया हुआ है, हो जाएगा 2 3 4 और 5। अब यहां पर सवाल क्या है? यहां पर पूछा जा रहा है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी का वैल्यू क्या होगा। सवाल यह है कि देखो, प्रोबेबिलिटी कोई तोप चीज है नहीं और आपको डरना नहीं चाहिए। अब सवाल है, क्वेश्चन एक डाई को रोल किया गया है। हम लोग जब कभी भी रोल करते थे तो क्या गिरता था? कभी 3, कभी 5, कभी 6, मतलब 1 to 6 के बीच में। ओके, तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि हमारे पास जो फाइनल सेक्शन होगा, जो मेन, जैसे कि मुखिया बोलते हैं, तो फाइनल आउटकम को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, जिसमें एक डाई में क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यहां तक आ सकते हैं, दैट्स इट। अपन 6 तक जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा? 6 इसके अंदर होना चाहिए। अभी हमारे पास पी ए पी बी ये सब कुछ भी नहीं है जो हम लोग को यहाँ लगाना है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। अब जब हम लोग को पी ई निकालना होगा, पी ई इज इक्वल टू कितना?
टोटल कितने हैं 1 2 3 और टोटल क्या है 6, तो एन ई बाई एन एस ये बोला जाता है, विच मीन्स इसका जो नंबर ऑफ सिस्टम विच मीन्स जो हम लोग एन एस लिखेंगे ये 6 होगा इसका एस के आउटकम के हिसाब से। अब हम लोग जब यहाँ आएंगे एन ई इज इक्वल टू कितना है 3 और टोटल क्या है 6, तो 3/6 कितना आ गया 1/2, मतलब पी ई का वैल्यू 1/2। देखो यहाँ पर सवाल क्या है ना कि इस तरह ही हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फिर पी एफ जब निकालेंगे तो एफ में कितना है 2/6 दैट इज 1/3। अब पी जी निकाल के देखते हैं, जी क्या हो जाएगा। जब हम लोग जी निकालेंगे तो जी में टोटल वैल्यू है 4 और जी का ऊपर 4 और टोटल डाइज में कितने होते हैं 6, 4/6 हो जाता है 2/3। तो ये यहां पर खत्म हुआ। अब सवाल ये है कि हमारे पास सब कुछ आ गया है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी जी। सवाल ये है अभी तक हम लोग को पी जी मिल गया है, पी ई और पी एफ भी मिल गया है, बट इंटरसेक्शन का मतलब इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। बेसिकली इंटरसेक्शन का मतलब होता है, जैसे कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है मेरे पास ये देखो ये रेड ब्लू ब्लैक और ग्रीन, इसमें इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कोई मैच होना चाहिए। क्या इसमें कुछ मैच हो रहा है? नहीं, तो इसका वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहां पर पी ई इंटरसेक्शन एफ का बात हो रहा है, तो ई और एफ मुझे ये बताओ पी ई इंटरसेक्शन एफ में पी ई इंटरसेक्शन एफ जब हम लोग को डायरेक्ट यहां क्वेश्चन से निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि ई वाले सेक्शन में 1 3 और 5 है, एफ वाले सेक्शन में 2 और 3 है, तो इन दोनों में मैच क्या कर रहा है 3 विच मीन्स 1, तो ये हो जाएगा 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम डाइज में कितने होते हैं 6। ये समझने वाली बात है। यहां पर अगर आपको समझ में आता है, ये मैंने डायरेक्ट किया है बट ये बहुत ही सिंपल था, मैंने आपको लंबा न जाकर डायरेक्ट इसको बताया है कि ये ऐसे आ जाएगा। क्या किया ई और एफ में इंटरसेक्शन चेक किया, क्या मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है वो निकाल लो, विच मीन्स एक मैच कर रहा है सिर्फ 3, तो 1 और टोटल नंबर ऑफ डाइज में नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे 6, तो 1/6 कर दिया, डायरेक्ट ई इंटरसेक्शन एफ निकल गया। सो यहां पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ओके जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा पी ई बाई ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 1/6 और पी जी क्या है 2/3। जब इसको हम लोग सम ऑफ करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा 1/6 इंटू नीचे से ऊपर गया 3/2 और 3 2 जा 6 दैट इज 1/2 2 जा 4। आंसर क्या रहा 1/4। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी तरीके से आपके 2 मार्क्स विच मीन्स 2 मार्क्स का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है इन पांचों में, क्योंकि इसमें समय लगा और कॉन्सेप्ट भी है। ओके ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है हम लोग जल्दी करेंगे इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चन और बाकी सारे चैप्टर्स के भी क्वेश्चन वेक्टर 3D सभी करेंगे। ओके तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।